लखनऊ में अब इंटीग्रल विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र लिखकर जानकारी दी है। पत्र में लिखा गया है कि अब रोगियों के लिए इलाज के लिए केवल 2 घंटे का बैकअप बचा है। वर्तमान समय में इंटीग्रल विश्वविद्यालय में 120 मरीजों का इलाज चल रहा है और यहां पर भी केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। उसके बाद मरीजों का क्या होगा नहीं पता। पहले मैकवेल, मेयो, चरक, चंदन और अब इंटीग्रल ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मैकवेल ने पहले मना किया था कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, उसके बाद मेयो अस्पताल ने कहा, फिर चरक अस्पताल ने कहा, चंदन अस्पताल से भी सामने आई बात और अब लखनऊ के इंटीग्रल अस्पताल ने भी ये साफ कर दिया है पत्र लिखकर कि हमारे पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। वाराणसी में भी ऑक्सीजन की कमी है। जनता ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर त्राही कर रही है। जनप्रतिनिधि भूमिगत हैं, गायब हैं, जो आपके हितैषी बनते थे। ऑनलाइन संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन होते कब है ये नहीं पता। आंकड़ों को भी जान लीजिए आप। वाराणसी में कोविड के 45 अस्पताल हैं, जहां से 7000 ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड है। सप्लाई मात्र 4500 की हो रही है। ऑक्सीजन के 6 प्लांट हैं और अगर बात करें तो नॉन कोविड अस्पताल और घरेलू उपचार करने वालों को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वो अलग है। लिहाजा सब कुछ फेल है। मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो रही है, लेकिन जो इस समय स्थिति है वो ये है कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। मतलब ये कि अब देश भर के जो अस्पताल हैं, प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं, कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन उनके पास बच रहा है और मरीज परेशान है। आप केवल धार्मिक उन्माद पैदा करके जनता का वोट लेने का काम आपने किया। कि धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया गया और बस वोट आपको मिल गया। आपके सभी विधायक लाख 1.5 लाख वोट पाए, 1.25 लाख वोट पाए, सभी लोग सरकार बना लिया आपने। तो आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य में आपने क्या किया? आप देखिए अस्पताल में आज स्थितियाँ इतनी खराब हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास बेड नहीं है, नए अस्पताल बने ही नहीं। इन सब दुश्वारियों के बीच एक अच्छी खबर भी है कि प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन ऑक्सीजन गैस को टैंकर को यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर स्कॉट करते हुए उसके गंतव्य स्थान फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया गया है। तो कानपुर से ये एक तस्वीर आई है राहत भरी, लेकिन इन राहत भरी तस्वीरों के बीच सवाल भी है। सवाल ये कि जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना मिला या नहीं मिला। तो देखिए जो ऑक्सीजन कैप्सूल जा रहा है, इसको जो पुलिस की टीम है स्कॉट कर रही है। प्रयागराज से कानपुर के लिए भेजा गया है 37 टन ऑक्सीजन गैस के टैंकर को। यातायात पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और उसके बाद उसे फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये कानपुर की तस्वीर है, वहां पर ऑक्सीजन की एक खेप पहुंची। और यूपी के सभी आरटीओ में 1 मई तक लाइसेंस नहीं बनेंगे। 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस जुड़े सभी काम को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया गया। परिवहन आयुक्त ने यह जानकारी दी है। 23 अप्रैल से 1 मई के बीच लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस से जुड़े काम नहीं होंगे। 23 अप्रैल से 1 मई के बीच बुक स्लॉट को 15 मई से रीशेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना भी जरूरी है। व्यवस्थाएं हैं नहीं, स्वास्थ्य सेवा चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो गई है। ऐसे में एकमात्र यही विकल्प बचता है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में विभागीय स्तर पर कोशिशें हो सकती हैं। स्वतः संज्ञान लोग ले ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कोरोना की चपेट में आए तो आप व्यवस्था देख रहे हैं, सरकार के हाथ बंध गए हैं, प्रशासन फोन बंद करके बैठा हुआ है। काशी में कोरोना मरीज के परिजन दर भटक रहे हैं, किसी के ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सवाल व्यवस्था पर है और व्यवस्था करने वाले चुप हैं। सिगरा क्षेत्र के बेनो कोविड कमांड सेंटर देखने के लिए तो बड़ा आलीशान है। इसके गेट पर टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत में हैं तो नंबरों में फोन करें, लेकिन न तो नंबर मिलते हैं न नंबर उठते हैं, और उठ भी गए तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं, रेमडेसिविर है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे। काशी में सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स नजर आ रहा है। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं। आप देखिए ये पीड़ित हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर चिकित्सा के कोई इंतजाम नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम जानेंगे आप? जी, मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा है। मेरा पेशेंट भर्ती हो, कोविड है, उनका लंग्स जो है 60 से 70% डैमेज हो चुका है। हम हॉस्पिटल भटक रहे हैं, क्योंकि रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है वो मिल जाए, कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आएगा तो बताया जा रहा है कि यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर बात करिए। जितने नंबर लगा रहे हैं सभी व्यस्त आ रहे हैं, या फिर नॉट रीचेबल आ रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा। और अंदर जो कि वहाँ पे बना हुआ सेंटर, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस काम का कोविड कमांड सेंटर ये आप देखिए,
ये कोविड कमांड सेंटर है। दावा किया जाता है कि कोविड को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक केंद्र बनाया गया है, यहाँ से समस्याओं का निदान होता है। लेकिन निदान कैसा है, ये जो आप बीती सुनाने वाले हैं वो बता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें, कितनी बड़ी दिक्कत। हमारे परिवार में भी हमारी दादी जी थी, वो भी एक्सपायर कर गई। यहाँ के आपको बता दें कि आशापुर चौराहे से लेकर के बाबतपुर तक जितने हॉस्पिटल थे वहाँ गए। वहाँ से फिर आपका ये सिगरा क्षेत्र होते हुए लंका से होते हुए रविंद्रपुरी से होते हुए कजाकपुरा होते हुए कबिल चौरा तक गए। कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई, ना ऑक्सीजन मिला, ना वेंटिलेटर मिला। अंत में एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है? कहीं अवेलेबल नहीं है सर। जहाँ अवेलेबल है उसके चार्जेस 25-25 हज़ार पर डे के ले रहे हैं जी। आप लोगों ने इसकी शिकायत वाराणसी प्रशासन, जिला प्रशासन अधिकारियों से की क्या? किससे करे सर? जिस नंबर पे कॉल किया जा रहा है नंबर पे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, व्यस्त आ रहा है, काट दिया जा रहा है। किससे सर हम बात करें? सीएमओ ऑफिस गए तो वहाँ बोला गया कि बार एसोसिएशन में कंप्लेंट करिए। बार एसोसिएशन में गए तो वहाँ से बोला गया कि आप यहाँ आइए। आप देखिए, ये गेट पर टोल फ्री नंबर है और आम जनता की ये शिकायत है कि ये टोल फ्री नंबर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इस पर न तो फ़ोन उठते हैं और न फ़ोन मिलते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि सांसों की जद्दोजहद कर रही जनता किसके पास जाए? जो टोल फ्री नंबर हैं वो मिलते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। आवाज़ उठाए तो किससे उठाए, गुहार लगाए तो किससे लगाए? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो ये हालात है। मेरठ की तस्वीर भी देख लीजिए। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेडिकल कॉलेज के आईसीयू का है। यहाँ पर आम मरीज के साथ कोरोना के मरीज भी भर्ती किए गए हैं। मरीज इधर उधर कूड़े की तरह पड़े हुए हैं। किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली। मरीजों से जब व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो वो रोने लगे। न डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, न ऑक्सीजन मिल पा रहा है। फादर की एज 62 साल है, बहुत दिक्कत है, सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल। और आगे भी कुछ पता है ऑक्सीजन का? कुछ बताया इन्होंने? ये भी बेटे भैया कोई ऑक्सीजन नहीं मिली पिछले 4-5 मिनट तक इन्हें। बताओ आपके पेशेंट कहाँ हैं? यहाँ अच्छा इधर हैं ये आपके पेशेंट है। ऑक्सीजन खत्म थी यहाँ पे अभी 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हालत खराब हो गई थी बिल्कुल सबकी यहाँ पे। हाँ चलो, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब कुछ नहीं। कोई देखने आया यहाँ पे? कोई देखने आया था यहाँ पे? कोई देखने आया था? नहीं, कोई देखने नहीं आया यहाँ पे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आपको बता दें कि वो कैंसर से पीड़ित थे। गोपाल रावत जिनका निधन हो गया, गंगोत्री से विधायक थे। कैंसर की बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे गोपाल रावत और उनका निधन हुआ है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ रहे हैं। अजीत जी, कितने लंबे समय से वो बीमार थे और कब निधन हुआ उनका? देखिए, ये कुछ लिए पिछले 3 महीने पहले उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे भी गए थे। और गोपाल सिंह रावत यहाँ से दूसरी बार विधायक हैं गंगोत्री विधानसभा से, और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत ही पुराने नेता में गिने जाते हैं। और अपने सौम्य व्यवहार और हमेशा सकारात्मक सलीके के साथ जीने की उनकी एक शैली थी, और वो इसी अपनी शैली के कारण लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय रहते थे। उनके जब कैंसर का इलाज उनका बहुत ढंग से नहीं हो पाया और बीमारी हद के पार हो गई, तो वो फिर देहरादून लौट आए और अपने यहाँ एक रिलेशनशिप में उनके एक रिश्तेदार हैं, उनके एक हॉस्पिटल में वो आकर भर्ती हो गए। अभी 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो बहुत क्रिटिकल हो गई थी और डॉक्टरों ने अपने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों के समर्पण के बाद वो अपनी एक सांस गिन रहे थे और बहुत ही पीड़ा में थे इस समय, और उन्होंने आज अंतिम सांस ली। जी शुक्रिया अजीत जी जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बीमार सिस्टम की एक और तस्वीर देख लीजिए। एसजीपीजीआई में कोविड जांच के लिए संघर्ष करते लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। मतलब अब टेस्टिंग के लिए भी आफत है। एसजीपीजीआई अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद भी लोगों की कोविड जांच नहीं हो पा रही है। एसजीपीजीआई अस्पताल में अव्यवस्थाओं की ये तस्वीर भी सामने आई है। इससे पहले इजाज़त के लिए जद्दोजहद करते नजर आए थे लोग। लखनऊ में अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। स्टेशन पर लखनऊ का बीमार स्वास्थ्य महकमा पड़ा हुआ है। जाँच के लिए पर्चा जमा करने के लिए भीड़ उमड़ गई। गंभीर परिजनों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही। आप देखिए क्या स्थितियाँ हैं। तो इन परिस्थितियों के लिए क्या सरकारें बनती हैं, ये सवाल उठता है।
क्या इन्हीं हालात के लिए बड़े बड़े नौकरशाह मंत्रालयों में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, ये सवाल उठता है। और लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी लखनऊ में कल के मुकाबले आज मामलों में कमी आई है। लगभग 5200 मामले राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे के दौरान आए हैं। यूपी में 24 घंटे के दौरान 16,500 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि कोविड के चलते 24 घंटे में 195 लोगों की जान गई है और बिना इलाज के कितनों की जा रही है इसका कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि वो सरकारी रजिस्टर में दर्ज ही नहीं होते। तो इलाज के अभाव में अस्पताल की चौखट पर पड़े पड़े कितने मर रहे हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है। और दावों की व्यवस्था के बीच अमित मोहन प्रसाद क्या कह रहे हैं, एक बार आंकड़े सुन लीजिए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से, अस्पताल के बाहर एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है। अफसरों की संवेदनहीनता बयां करता एक वीडियो वायरल हो रहा है। मरीजों को रेफरल लेटर नहीं मिल रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। मरीजों की चीख पुकार सुनने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए क्या बेबसी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। तो देखिए ये स्थितियां हैं लखनऊ के कोविड कमांड सेंटर के बाहर की। तो निकम्मेपन की इंतहा हो गई है लखनऊ में। नकारेपन की सारी पराकाष्ठा को अधिकारी पार कर गए हैं। और देखिए किस तरीके से मरणासन्न मरीज है, लेकिन सीएमओ की तरफ से रेफरल लेटर नहीं मिल रहा है। सवाल यही है कि व्यवस्था संभालने वाले सो रहे हैं या फिर सोने का नाटक कर रहे हैं। इधर मथुरा के वृंदावन में बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। इस महामारी के चलते डॉक्टर्स की लापरवाही भी सामने आ रही है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल में मौजूद डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने हुए लोगों की टेस्टिंग करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 14 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खुद लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें भी शायद इस बात का इल्म नहीं है कि अगर कोरोना की चपेट में आते हैं तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था क्या इस काबिल है कि किसी की जान बचा सके। RT-PCR के लिए समय जरूरी हम लोग ये कर रहे हैं कि सब लोगों का जो भी वहाँ पर है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगा के रखें और हैंड वॉश के लिए पूरा ध्यान रखें। दूसरा, यदि भीड़ ना जमा हो उसके लिए पहले हम लोगों का एक विंडो बनी हुई थी, उसको मैंने बढ़ाकर 2 विंडो कर दिए, अपने कर्मचारी बढ़ाकर 2 कर दिए, जिससे कि भीड़ डिवाइडेड हो जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में मैं भी और हमारे जो स्टाफ है वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है। और कोरोना महामारी के इस दौर में आम हो या खास, हर व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। लोगों को हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक राहत भरी खबर है। हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना शुरू किया है। रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के एमडी योगेश अग्रवाल लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट से सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को महज 1 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्लांट में लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गाड़ियां पहुंच रही हैं। प्रदेश के तमाम जनपद वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बांदा सहित सभी जगह के अस्पतालों से ऑक्सीजन लेने के लिए गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं। हाँ, देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया है। वहीं हमीरपुर जिले में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि यहाँ रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने ऑक्सीजन फ्री कर दी है। फ्री का मतलब अगर समझा जाए तो सिर्फ 1 रुपए कीमत में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। मेरे साथ में मनोज जी हैं, जो कि रिमझिम इस्पात के मैनेजर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या ऑक्सीजन वास्तविक वो फ्री में दे रहे हैं। मनोज जी, किस तरह से आपने ये ऑक्सीजन फ्री देने का काम किया है?
देखिए, ऑक्सीजन जो भी अपने सरकारी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको हम मात्र 1 रुपये के बिलिंग पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अपने चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा लिखित लेटर चाहिए हमको। तो जितने भी अपने कोविड 1 रुपये की मात्र बिलिंग कर रहे हैं वो बिलिंग पर्पज़ से है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, इससे कोई भी मटेरियल हम बिना बिल के नहीं निकाल सकते हैं। लगभग मनोज जी अभी तक आपने कितने लोगों को ये सिलेंडर रिफिलिंग किया है? कितने जनपदों से लोग आ रहे हैं आपके पास में? देखिए, मेरे पास इंडिविजुअली तो सिंगल आज में आ रहे हैं अलीगढ़ से, नोएडा से और बनारस से, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इन सब से आ रहे हैं। बाकी जो यहाँ के बुंदेलखंड के क्षेत्र के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ट्रकों में डायरेक्ट जो है माल जा रहा है वो इससे अलग है। एबीपी गंगा के लिए हमीरपुर से विकास पुरोहित।